दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। विधानसभा चुनावों में मिली हार पर मंथन किया जा रहा है। तो बैठक में राहुल गांधी, खड़गे मौजूद हैं, प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी है इस बैठक में। बताते चले आपको कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा हार का सामना करना पड़ा है, इन सभी चीजों को मंथन करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव पर बैठक में चर्चा होगी कि किस तरह से क्या कुछ रहा, जिसे इस सीट को जीत न पाने में कितनी मुश्किलें सामने आई। विधानसभा आखिरकार चुनाव हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक जीत की ओर बढ़ती हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हार गई। इस सभी चीजों को मंथन करने के लिए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित किया गया है, जिस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद है, राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी द्वारा तमाम दावे इस दौरान किए जा रहे थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो वो जो दावे थे वो सारे फेल होते हुए नजर आए। ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक में हार में की जो कमी रह गई, किस चलते हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। तो राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सीडब्ल्यूसी की बैठक लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में किस तरह का मंथन चल रहा है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और तमाम ऐसे विषय जो कि हाल फिलहाल जो राजनीतिक जो है मसलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो आज बैठक है उसमें चर्चा हो रही है। चाहे वो महाराष्ट्र में, हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर समीक्षा के संदर्भ में बात करें, या फिर ईवीएम के जिस तरीके से कांग्रेस बात करती हुई नजर आती है उसको लेकर हम बात करें, मणिपुर की बात करें, संभल की बात करें। ऐसे तमाम विषय हैं जो कि राजनीतिक विषय हैं, उनको लेकर आज इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होती हुई जो है फिलहाल नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो अलग अलग राज्य हैं उनके संदर्भ में भी हो सकता है कि जो बातचीत है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है। मसलन हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो अभी तक नेता विपक्ष का चयन जो है वो नहीं हो पाया है, और जिस तरीके से कांग्रेस ये समझ रही थी कि हरियाणा में उनकी जो जीत है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके की हार निकलकर सामने आए तो उसके पीछे क्या कुछ कारण जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन में जो है चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आई थी इंडिया अलायंस के तहत, लेकिन नतीजे जहां पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं तो हो सकता है कि उसकी समीक्षा भी आज कांग्रेस जो है इस बैठक में करती हुई जो है नजर आए। तो ये कुछ विषय है जिनको लेकर आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें तमाम जो सीनियर नेता है कांग्रेस के वो मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्पर्श, जो तमाम कारण थे वो तो सामने आए। जब हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जब यहां पर प्रदेश के नेताओं की जब बैठक होती हुई नजर आई तो तमाम कारणों पर चर्चा की गई, लेकिन उसके बाद से एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया जब दीपक बाबरिया की ओर से एक जो मैसेज था उसका स्क्रीनशॉट वायरल होता हुआ नजर आया, जिसका उदय भान ने भी जिक्र किया। लेकिन अब जो बैठक में चर्चा होती हुई नजर आ रही है, क्या ये आने वाले जो चुनाव है, जैसे दिल्ली का चुनाव अभी देखा जाना है, क्या उसे लेकर भी कोई चर्चा इस दौरान देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल ईवीएम को लेकर हम जानते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही जो है हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तक कह चुके हैं कि जो बैलेट पेपर है उनसे ही वापस एक बार फिर से जो चुनाव होने चाहिए। चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और दिल्ली एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी जगह बनाती हुई नजर आई और कांग्रेस जो है 0 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस जो है अपनी एक अलग से यात्रा जो है भारत जोड़ो की तर्ज पर वो चलाती हुई नजर आ रही है दिल्ली कांग्रेस के संदर्भ में हम बात करें तो। लेकिन किस प्रकार की रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है अपनाई जा सकती है, क्या वो गठबंधन की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, वहां पर चुनाव देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं, अकेले कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई है, तो वहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरना है, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है।
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो संगठन है उनका विस्तार नहीं हो पाया। हरियाणा उनमें से एक ऐसा राज्य है। हाल ही में हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जो सभी इकाइयां थी संगठन से जुड़ी हुई, उनको भी भंग कर दिया गया था। तो हो सकता है कि उनको लेकर भी चर्चा होती हुई जो है नजर आए। इसके साथ साथ जो विषय है वो राजनीतिक विषय, जो कि अडानी से संबंध रखने वाले विषय की बात की जाए, संबल से संदर्भ रखने की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, बेरोजगार की बात की जाए, ये तमाम विषय है जिनको लेकर कांग्रेस जो है बैठक में चर्चा है वो करेगी। और उसके साथ साथ क्या कोई ऐसा प्लान भी कांग्रेस की तरफ से बनाया जाएगा जिसमें देश भर में कांग्रेस जो है जनता के बीच में पहुंचने की स्थिति में पहुंचती हुई नजर आए, ताकि जो मौजूदा वर्तमान मसले हैं वो जनता के बीच में पहुंचाया जाए, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो। क्या इसको लेकर भी किसी प्रकार की रूपरेखा आज की बैठक में बनती हुई नजर आएगी, महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, इस बैठक के अंदर की तस्वीरों के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इस बैठक में क्या हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे मंत्री हैं, कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं, माफ कीजिएगा मंत्री नहीं, कोई कौन से बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस पर शिरकत कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वैसे तो पूरे देश भर के जो अलग अलग राज्य होते हैं उनमें जो है चर्चा होती हुई नजर आती है विस्तृत। लेकिन चूंकि हरियाणा में हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, समीक्षा हो सकता है कि होती हुई जो है नजर आए। जहां तक नेताओं के संदर्भ में बात करते हैं तो इस बैठक में सिर्फ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, स्पेशल इन्विटीज़ हैं, परमानेंट इन्विटीज़ हैं, उन्हीं को जो है बुलाया जाता है। इस बैठक में हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद, माफ कीजिएगा लोकसभा सांसद, उनके अलावा कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तीन नेता जो है वो फिलहाल जो है जो हरियाणा है उसकी तरफ से मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्पर्श यहां पर महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने तमाम तरह के दावे किए थे, दम भरते हुए नजर आई थी कि चाहे कुछ भी हो महाराष्ट्र में यहां पर जो महाविकास अघाड़ी है वो सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ग्राउंड पर वो दावा भी फेल हो गया और बीजेपी ने एक बड़े मार्जिन से, बीजेपी की तो एक तरीके से वहां पर बढ़त की स्थिति नजर आई। तो ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ ऐसी कसर रह गई जिसके चलते कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई और जिस पर आज चर्चा भी होनी? देखिए, महाराष्ट्र को लेकर भी बैठक में आज जो है विस्तृत चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। जिस प्रकार से नतीजे लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए थे, हरियाणा की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, वहाँ पर कांग्रेस को ये लग रहा था कि दोनों राज्यों में एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी। हरियाणा में अकेले और महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है कांग्रेस उसमें। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे निकलकर सामने आए वो कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला था और कांग्रेस उसको लेकर जो है हमेशा से ही उसके नतीजों के बाद में जो ईवीएम है सवालिया निशान को लेकर उठाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ईवीएम को लेकर क्या कांग्रेस आगे आने वाले समय में प्रदर्शन की रणनीति अलग अलग राज्यों में बनाती हुई नजर आ सकती है, या फिर जो आत्ममंथन जिस तरीके से कहा जाता है कि नेताओं के बीच में आपसे गुटबाजी थी, संगठन में जो है किसी प्रकार की कमियां थी, रणनीति के लिहाज से किसी प्रकार की कमियां थी, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा है वो आज की बैठक में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं इस बैठक में और बताते चले आपको कि प्रदेश के तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीर भी आपके सामने। हिमाचल की बात करें तो प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष नजर आ रही हैं, तमाम बड़े नेता हरियाणा प्रदेश से भी नजर आ रहे हैं, कुमारी शैलजा भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं।